और जब राजा बृहदत्त का पुष्यमित्र शुंग ने हत्या किया, तब उसका नाम बदल करके साकेत से अयोध्या किया। लाखों बौद्ध भिक्षु का हत्या किया। जो बगल में जो आपका सरयू नदी है उसका गवाह है। लाखों बौद्ध भिक्षुकों का सर काटा, उसी से उसका नाम पड़ा सरयू नदी। खून का मतलब धार से। और जब साकेत, जब अयोध्या था ही नहीं, रामावतार कब हुआ? और रामायण का मतलब कि आपको अयोध्या कांड में सर्ग नंबर 109 चौपाई नंबर 134 को मतलब पढ़िए। उस रामायण में लिखा हुआ है, जिसका मतलब कि हिंदी अर्थ होता है कि तथागत बुद्ध और उनके अनुयायियों के साथ वही दंड मिलना चाहिए जो एक चोर को दंड मिलता है। मैं पूछता हूं, जब वाल्मीकि रामायण में तथागत बुद्ध का जिक्र है, तो पहले राम की पहले बुद्ध? ये सवाल उठता है कि नहीं उठता है? उठता है ना। मतलब कि पहले बुद्ध, और पहले बुद्ध तो फिर राम कब आए? जब पहले बुद्ध हो गए तो राम कब आए? और रामायण ये सारी ग्रंथ लिखा कब मतलब गया? सारी ग्रंथ 14वीं और 15वीं सदी का लिखा हुआ है। हमें उस पर भी नहीं जाना है। हमारा सीधा है कि भारत सरकार का काम है गरीबों के लिए रोजगार का व्यवस्था करें, गरीबों के लिए स्कूल बनवाएं, यूनिवर्सिटी बनवाएं और हॉस्पिटल बनवाएं। अगर मंदिर से ही आपको सब कुछ होने वाला था, तो कोरोना काल में आपने सारे हॉस्पिटल को बंद कर देते, सारे पेशेंट को मंदिर में भर देते। हॉस्पिटल की आवश्यकता क्या था आपको? लेकिन आपने कोरोना काल में सारे मंदिरों को बंद कर दिया। क्यों? अरे आप ही ने तो साबित कर दिया कि मंदिरों में कोई शक्ति नहीं है, और जहां कोई शक्ति नहीं है उसके लिए अपने देश का अरबों खरबों रुपया क्यों बर्बाद कर रहे हैं? लेकिन सवाल लगभग 700 जो आपने सेल्फी पॉइंट बनाने का काम किया है, आप ही लोग बोले हैं कि लगभग मतलब 2000 करोड़ रुपया लग रहा है। उससे क्या लाभ है देशवासी को? बताइए। और जो मंदिर में प्राण डालने का जो बात कर रहे हैं, वो देश में नफरत नहीं फैला सकते हैं। एक तरफ कहते हैं कि भगवान राम है, पुरुषोत्तम राम है, उनमें शक्ति है, और दूसरी तरफ कहते हैं कि हम प्राण उनमें डालेंगे। तो जो पत्थर में प्राण डाल सकते हैं आप, ऐसे लोग तो बहुत देश के लिए कारगर साबित होंगे। ऐसे लोगों को भारत सरकार को सूची बनाना चाहिए, और ऐसे लोगों को जो बॉर्डर पर हमारा जो सेना जो लड़ रहा है, हर बटालियन के साथ एक प्राण डालने वाले को रखना चाहिए। हर हॉस्पिटल में हर स्पेशलिस्ट डॉक्टर हैं, लेकिन प्राण स्पेशलिस्ट अभी तक डॉक्टर नहीं है। तो हर हॉस्पिटल में एक प्राण स्पेशलिस्ट लोगों को रखना चाहिए, ताकि हमारे लोग मरे और प्राण उसमें डाल दें। अगर ये लोग पत्थर में प्राण डाल सकते हैं, चलिए भाई, मतलब कि हम शूद्रों में प्राण नहीं डाल सकते हैं। अगर इतनी शक्ति होती प्राण डालने का, तो एक भी ब्राह्मण मरता नहीं। मरने से पहले ही मतलब उसका कूपन रिचार्ज कर देते, रिचार्ज हो जाता, मरता नहीं। ये अंधविश्वास फैलाना है कि नहीं? और अगर ये लोग मंदिर में, अगर ये लोग बॉर्डर पर हमारे लड़ते हुए लोगों के शरीर में अगर प्राण नहीं डाल सकते हैं, और हॉस्पिटल में जो मरेंगे उनमें प्राण नहीं डाल सकते हैं, इसका मतलब क्या हुआ? कि ये प्राण डालने का नाटक कर रहे हैं, पूरे देश के लोगों को भ्रमित कर रहे हैं, अंधविश्वास फैला रहे हैं। और अंधविश्वास फैलाना, नफरत फैलाना, पाखंड फैलाना एक कानूनन अपराध है कि नहीं है भाई? कि जनता भी तो उसी के पीछे पागल है। अरे मैं आपसे पूछ रहा हूं ना, आप तो पढ़े लिखे लोग हैं ना। अंधविश्वास फैलाना कानूनन अपराध है कि नहीं है? ऐसे अपराधियों को मतलब कहाँ होना चाहिए, आप लोग खुद समझ लीजिए। अच्छा विधायक जी, एक चीज बताइए कि आप शिक्षा मंदिर जाने की बात करते हैं, स्कूल जाने की बात करते हैं, आप उसी दल से आते हैं आरजेडी से, जिस दल के सुप्रीमो ने चरवाहा विद्यालय खोला था।
तो उस समय ये उनके दिमाग में नहीं आया था कि स्कूल। बिल्कुल उन्होंने सही काम किया था, यही तो आप लोगों के दिमाग में नहीं बैठ रहा है। हमारे देश के जो है, हमारे देश के बहुजन समाज के लोगों यानी 90% लोगों को मनुस्मृति के द्वारा शिक्षा प्राप्त करने से वंचित कर दिया गया था कि शूद्रों और महिलाओं को शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार नहीं है। तो जो हमारे लोग जो हैं, हमारे लोग गरीब हैं, काम करेंगे कि पढ़ेंगे, तो उन्होंने चरवाहा विद्यालय हर फील्ड में, हर मैदान में खुलवाया कि हमारी गैया भी पढ़ेगी या बच्चे वहां बैठ करके पढ़ते भी रहेंगे और गैया भैंसिया भी मतलब पढ़ती जाएगी। आज क्या स्थिति है चरवाहा विद्यालय की? आज क्या स्थिति है चरवाहा विद्यालय? जब सत्ता में जब मनुवादी आएंगे तो विद्यालय तो शिक्षा तो समाप्त होगा ही ना। भारत के प्रधानमंत्री जी जब से सत्ता में आए हैं, लगभग 60,000 विद्यालयों को उन्होंने बंद कर दिया। ये सरकार, बिहार सरकार के अंदर है चरवाहा विद्यालय। मैं भारत सरकार का बात कर रहा हूँ, लेकिन चरवाहा विद्यालय तो बिहार अरे सरकार आप ही न रहे। देखिए उस समय के बाद में तो बीजेपी गठबंधन में ही सरकार रहा ना, हमारी सरकार तो रही नहीं। बीजेपी गठबंधन, आप चरवाहा विद्यालय का ही नहीं लीजिए ना, आप सरकारी विद्यालय को भी देख लीजिए ना। नीतीश कुमार भी मनुवादी। जब से हम लोग गठबंधन में आए हैं, आप देखिए, हम लोग नौकरी देने का बात करते हैं, हम लोग कलम और किताब देने का बात करते हैं, और वो लोग त्रिशूल और तलवार देने का बात करते हैं। देखिए हमारी लड़ाई स्पष्ट है, सरकार में तो हमारी लड़ाई स्पष्ट है, कलम और किताब